हमने पिछले 4 क्लास में प्रायिकता पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए थे जो बोर्ड परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है, उससे बाहर नहीं आएगा। और 5वां क्लास आज मैं बताने जा रहा हूँ प्रायिकता पर ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 26 नंबर देखो, यदि ए और बी दो घटनाएं हो ताकि पी ए बराबर 0.4, पी बी बराबर 0.8 और पी बी गिवन ए बराबर 0.6, तो पी ए गिवन बी बराबर ए में है 0.3, बी में 0.4, सी में 0.5 और डी में 0.6। तो हल क्या हुआ? हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अब देखो ये दोनों इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से डिवाइड हो जाएगा, मैंने पी ए बाय पी बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन बी। पी ए का मान मालूम है 0.4, पी बी का 0.8 और इसका वैल्यू मालूम है 0.6, कट के 0.3 हुआ। आंसर कौन हुआ? ए। 27 नंबर, यदि ए और बी दो घटनाएं हो ताकि पी ए पॉजिटिव है और पी बी ए के बराबर नहीं है, तो पी बी बार गिवन ए बार बराबर ए में है 1 माइनस पी ए गिवन बी, बी में 1 माइनस पी ए बार गिवन बी, सी में 1 माइनस पी ए गिवन बी बाय पी बी बार और डी में पी ए बार बाय पी बी बार। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू बी बार क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार गिवन ए बार। डे मॉर्गन नियम से थ्योरी में पढ़े थे, ए बार इंटरसेक्शन बी बार बराबर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का बार, अर्थात कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी बराबर कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो ये हो गया कंप्लीमेंट पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। फिर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बराबर 1 माइनस पी ए, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो पी बार से डिवाइड कर दोगे, यह हमेशा पी बी बार गिवन ए बराबर क्या हुआ? 1 माइनस पी ए यूनियन बी बाय पी बी बार। आंसर क्या हुआ इसका? सी। 28 नंबर देखो, एक पासा को 6 बार फेंका जाता है, यदि एक सम संख्या को फेंकना सफलता है तो 5 बार सफलता की प्रायिकता ए में है 3/32, बी में 7/64, सी में 63/64, डी में है इनमें से कोई। जब पासा को फेंकते हैं, पासा पर 6 अंक आते हैं, 1 2 3 4 5 6, एस बराबर एन एस बराबर हुआ 6 और सम संख्या 2 4 6, अर्थात सम संख्या में 3 अवयव आते हैं, तो पी क्या हुआ? सम संख्या आने की प्रायिकता, मतलब 3/6 बराबर हाफ। क्यू क्या है? 1 माइनस पी, 1 माइनस हाफ बराबर हाफ हुआ। एन क्या हुआ? प्रायोगिक संख्या 6 है। आर क्या हुआ? सफलता की संख्या 5 है। प्रायिकता के द्विपद प्रमेय से पी एक्स बराबर आर होता है एन सी आर, पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर। यहाँ आर बराबर 5 है, पी एक्स बराबर 5, एन का मान 6 है, आर का मान 5 है। 65 हाफ पावर 5 और हाफ पावर 65। 65 का मान 6 होता है, हाफ पावर 5 इंटू हाफ 6 और हाफ पावर 5 होता है 1/32 और वो हाफ क्या हुआ? 64 है। 6/64 बराबर 3/52। 28 नंबर, यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हो ताकि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए, तो ए में है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए बराबर 0, बी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बराबर 0, सी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बराबर 1, डी में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए बराबर 1। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बराबर पी ए दिया हुआ है। प्रायिकता के योग प्रमेय से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बराबर पी ए जो पी बी माइनस पी ए बी बराबर पी ए कट गया। क्या हुआ? पी बी माइनस पी ए बी बराबर 0, इसलिए पी बी बराबर पी ए बी बाय पी बी बराबर 1। इसका वैल्यू क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बराबर 1। आंसर कौन हुआ? सी। 29 नंबर देखो, यदि पी एक्स बराबर एक्स बाय 15, एक्स बराबर 1 2 3 4 5, जी बराबर 0 अन्यत्र, इसके अलावा जब एक्स का मान 6 होगा, 7 होगा, इसका मान 0 होगा, तब पी एक्स बराबर 1 या 2 है। पहला है ए में 1/15, बी में 2/15, सी में 1/5, डी में इनमें से कोई नहीं। हल देखो, क्योंकि पी एक्स मान जाओ एक्स 15, हमको यहाँ 1 है, P1 का मान क्या हुआ? 1, यहाँ 1 लिखेंगे, P1 1/15, P2 का मान 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, 2/15, पी एक्स 1 या 2, क्योंकि 1 और 2 क्या है? प्रसवर्गी घटना है, इसलिए इसका मान होगा P1 जो P2, मतलब 1/15 जो 2/15, 3 से 15 करके होगा 1/5। आंसर होगा सी।
30 नंबर है, यदि एक आदिचिक चर का प्रायिकता बनकर निम्न है xi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और px का मान है a 3a 5a 7a 9a 11a 13a 15a 17a, तब x प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3 है। पहला है 16/81 81, बी में 7/81, सी में 11/81, डी में इनमें से कोई नहीं। देखो हम जानते हैं कुल प्रायिकता 1 होता है, सिग्मा पी एक्स आई बराबर 1, अर्थात P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 बराबर 1, a प्लस 3a प्लस 5a प्लस 7a प्लस 9a प्लस 11a प्लस 13a प्लस 15a प्लस 17a बराबर 1, कुल हुआ 81a बराबर 1, a बराबर 1/81, पी एक्स लेस देन 3 से छोटा बराबर कौन कौन हुआ, P0 जो P1 P2 P3 P3 P0 का मान यही हुआ, P0 का मान कितना a है, P1 का मान 3a, P2 का मान 5a, P3 का मान 7a, टोटल 16 ये हुआ, एक मान है 1/81, टोटल हुआ 16/81, आंसर हुआ ये। फिर अगले क्लास में बताऊंगा।